अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बेंच। मैं हूं आपका दोस्त वसीम। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सीएसएस के बारे में। सीएसएस क्या है दोस्तों? सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है जिसके जरिए हम लोग अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने अभी तक जो भी एलिमेंट्स बनाए वो जस्ट प्लेन टेक्स्ट थे, राइट। स्टार्ट और एंडिंग टेक्स्ट के अंदर हम लोग जो भी टेक्स्ट लिखते थे वो एचडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता था। अब हम लोग सीएसएस के जरिए अपने एलिमेंट्स की स्टाइलिंग कर सकेंगे। यानी कि इसके जरिए जब भी आप किसी वेबसाइट पे देखते हैं कि वहाँ पे आपको एलिमेंट्स डिफरेंट स्टाइल्स और कलर्स के अंदर नज़र आते हैं, वो कलर्स किससे बनते हैं दोस्तों? वो सीएसएस के जरिए बनाए जाते हैं। अब हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम लोग सीएसएस के स्टाइल्स किस तरीके से अपने एचटीएमएल फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों सीएसएस का जो इंटरप्रेटर होता है, जो सीएसएस को अंडरस्टैंड करता है, वो किसी भी ब्राउज़र के अंदर पहले से मौजूद होता है। हमारा काम क्या होता है? हम लोग जस्ट सीएसएस का कोड लिखते हैं और ब्राउज़र उसको ऑटोमेटिकली हमारे पेज के ऊपर अप्लाई कर देता है। इसका तरीका दोस्तों आपके सामने, मैं इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर दोस्तों हमारे पास एक होता है सेलेक्टर और डिक्लेरेशन होती है, राइट। सेलेक्टर क्या होता है दोस्तों? जिस टैग के ऊपर हमने अपना सीएसएस यानी कि उसको स्टाइल करना है उसका नेम लिखते हैं, ठीक है। अब इसको जो सिलेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमारे पास दो ही चीजें हैं, सिलेक्टर और डिक्लेरेशन। सिलेक्टर को समझने के लिए दोस्तों हमने बात की थी पिछले वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर हमने एचटीएमएल स्टडी की थी। उसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे H1 का एलिमेंट होता है, P का एलिमेंट होता है, और डिफरेंट किस्म के फॉर्मेटिंग टैग्स भी हमने पढ़े। वो सारे क्या है? सिलेक्टर्स हैं, राइट। तो अब यहाँ पे H1 जो सिलेक्टर है, इससे मुराद है कि मैं H1 पे कोई स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो अब सिलेक्टर के बाद भी बारी आती है डिक्लेरेशन की, यानी कि मैं उस एलिमेंट के ऊपर कौन कौन से स्टाइल्स अप्लाई करना चाहता हूँ, उसका कलर, फॉन्ट साइज, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अभी जो डिक्लेरेशन होती है दोस्तों, ये करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन स्टाइल्स की दोनों तरफ आपको करली ब्रैकेट्स नजर आ रही है, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं वो इसकी डिक्लेरेशन होती है, और जब भी वेब ब्राउजर हमारे पेज को लोड करता है तो ये सारे स्टाइल्स उस एलिमेंट के ऊपर यानी कि उस सिलेक्टर के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं और आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर दोस्तों दो तरह की हमारे पास चीज़ें होती हैं, यानी कि एक प्रॉपर्टी होती है और दूसरी होती है वैल्यू। डिक्लेरेशन के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी और वैल्यू के पेयर्स होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एग्जांपल मैं H1 का जो कलर है, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, वो ब्लू रख रहा हूँ। अब जो कलर है वो उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आप कोई भी इंसान है, उसका एक नेम होता है, यानी कि अब नेम क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है। यानी कि नेम क्या होगा? जैसे कि काशिफ है, हमाद है, ये सारे क्या है? उसकी वैल्यूज है। अब इसी तरह सीएसएस के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी वैल्यू मेथड के साथ उसके ऊपर स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों हमारे पास एग्जांपल के तौर पे फर्ज के हमारे पास एक डॉक्यूमेंट के अंदर पी का टैग मौजूद है, यानी कि कुछ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है हमारे पास पी के टैग में, और उसके ऊपर हम कुछ स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं। हम क्या कहते हैं कि उसका जो कलर है वो रेड हो जाए और टेक्स्ट अलाइनमेंट यानी कि उसकी जस्टिफिकेशन लेफ्ट पे, राइट पे या सेंटर में हो। तो हम लोग कहते हैं उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो सेंटर में हो जाए, उसके ऊपर रेड कलर अप्लाई जाए। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग जो तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे वो कुछ इस तरह है, जैसे कि हमने बात की थी। जो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है सिलेक्टर, ठीक है। अब पी हमारे पास सिलेक्टर है और इसके ऊपर हमारे पास जितने भी प्रॉपर्टीज हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टाइल के तौर पे, वो कलर है और टेक्स्ट लाइन है, राइट। अब ये की है और ये क्या है? वैल्यू। आई होप सो यहाँ तक आपको सीएसएस के सिंटैक्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। आप चलते हैं कोड की तरफ और अपना जो प्रोग्राम है उसको प्रैक्टिस करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे अपना सीएसएस। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले HTML की बॉयलर प्लेट बनाता हूँ, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स होता है किसी भी HTML पेज का, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँगा। इधर की दोस्तों हमारे पास बेसिक वेब पे स्ट्रक्चर आ गया, और बॉडी के अंदर मैं कुछ कंटेंट इंसर्ट करता हूँ। मैं लिखता हूँ H1 हेडिंग और CSS स्टाइल्स, और इसके नीचे मैं लिखता हूँ P के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ फॉर CSS स्टाइल, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं कुछ स्टाइल्स अप्लाई करूँ। दोस्तों इसके ऊपर स्टाइल्स अप्लाई करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं CSS के अंदर। उसमें से जो सबसे पहला है वो है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल और तीसरा है हमारे पास एक्सटर्नल लिंकिंग। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे
इनलाइन मेथड की। इनलाइन मेथड क्या है दोस्तों? इनलाइन मेथड के अंदर हम लोगों ने इससे पहले भी बात की थी HTML स्टाइल्स के अंदर कि जहाँ कहीं पे भी हम लोगों ने स्टाइल अप्लाई करना होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग पी के टैग में स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके स्टार्टिंग टैग के अंदर हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्टाइल। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते हैं। हम जाते हैं पी के टैग में, राइट, और ये लिखते हैं स्टाइल, राइट। यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट अप्लाई किया और मैं यहाँ पे कहता हूँ, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, स्टाइल के अंदर मैं लिखता हूँ कलर, और कलर मैं कहता हूँ जो पैराग्राफ का कलर है वो हो जाए, ठीक है, ये ब्लू वायलेट, लेट्स सपोज, राइट। और इसके साथ अगर मैंने एक और इसके अंदर प्रॉपर्टी ऐड करनी है, कोई और स्टाइल इसका चेंज करना है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, उसको आप कर दें, बैकग्राउंड कलर को आप ग्रीन कर दें। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे जब हम लोगों ने इसका स्टेटमेंट पूरी किया, की और वैल्यू के पेयर हमने पूरे किए, यहाँ पे आपके पास आउटपुट नजर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास इनलाइन स्टाइल ऐड करने का तरीका इन HTML। दूसरा है दोस्तों हमारे पास HTML इंटरनल लिंकिंग, राइट। दोस्तों इंटरनल लिंकिंग का जो मेथड है उससे आप थोड़े बहुत फेमिलियर होंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो इंटरनल लिंकिंग का जो मेथड है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे हम लोग कोई टैग बनाते हैं, जैसे H1 का टैग है या P का टैग है, तो इसी तरह से हम लोग एक टैग यूज करते हैं जिसका नाम है स्टाइल, और उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तमाम स्टाइल्स को डिफाइन करते हैं। तो चलिए इसका टैग बनाते हैं। हम लोग जाएंगे और ये टैग दोस्तों हेड के टैग के अंदर बनता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ हेड के टैग के अंदर और यहाँ पे स्टाइल का टैग बनाता हूँ। ठीक है, ये मेथड है दोस्तों इंटरनल लिंकिंग का। अब देखें, मैं यहाँ पे इसके स्टाइल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको मैंने रिमूव किया, स्टाइल का एट्रीब्यूट भी रिमूव हो जाएगा इसके साथ ही, और स्टाइल के टैग में आया। अब दोस्तों वही सिंटैक्स जो हमने पीछे देखा और वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या था उसमें दोस्तों? अगर हम लोग उसको दोबारा रिव्यू करते हैं, ये रहा दोस्तों CSS सिंटैक्स ऐड करने का तरीका, यानी कि किस तरह से हम लोग इंटरनल लिंकिंग के जरिए हम लोग CSS ऐड कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग जो हमारे पास स्टाइल का टैग है उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ स्टाइल के टैग के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा अभी P है सिलेक्टर, इसके ऊपर मैंने स्टाइल अप्लाई करना है, स्पेस, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स लिखूंगा और इसके अंदर हमने क्या पहले सबसे अप्लाई किया था? कलर, राइट। कलर मैंने लिखा यहाँ पे, और कलर के साथ मैंने लिखा था क्या लिखा था मैंने? यही था शायद, ये रेबेका पर्पल इसका नाम है, राइट। इसको क्लिक किया मैंने, और अब कलर के साथ मैंने यहाँ पे दोस्तों इसके एंड पे आता है सेमीकोलन। सेमीकोलन जब आ जाता है इसका मतलब की वैल्यू का जो पेयर है वो एंड हो गया। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, वो लिखता हूँ मैं ग्रीन। आप देख सकते हैं कि हम लोग एक और मेथड CSS का जो है इंटरनल लिंकिंग, उसके जरिए भी हम लोग अपने कंटेंट के ऊपर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज एक्सटर्नल लिंकिंग, राइट। अब एक्सटर्नल लिंकिंग मेथड क्या है दोस्तों? इसके लिए हमें एक अलग से फाइल बनानी पड़ती है जिसके अंदर हम लोग अपने तमाम के तमाम स्टाइल जो डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं वो डिफाइन करते हैं अलग से। दोस्तों ये जो एक्सटर्नल लिंकिंग का जो मेथड है ये सबसे सूटेबल मेथड है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो मैंने इनलाइन मेथड जो मैंने आपको बताया, आपको लगा होगा ये सबसे बेस्ट है, लेकिन सबसे बेस्ट नहीं है। ठीक है, सबसे बेस्ट क्या है? एक्सटर्नल लिंकिंग, जो हम लोग अब प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों एक्सटर्नल लिंकिंग का मेथड क्या है? उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक टैग यूज करते हैं जिसको कहते हैं सिंगुलर टैग, जिसका नाम है लिंक। ठीक है, लिंक एक सिंगुलर टैग है, उसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ। इसके अंदर हमारे पास दो बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक रिलेशन REL और एक हाइपर रेफरेंस का। अब रिलेशन का मतलब है कि जो फाइल हमने यहाँ पे लिंक करनी है उसका रिलेशन क्या है कि वो स्टाइल शीट है, इस वेब पेज की स्टाइल शीट है। और href दोस्तों इसका मतलब यह है कि वो फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है जहां से इसने स्टाइल्स उठा के इस फाइल के ऊपर अप्लाई करने। मैं यहाँ पे उसका पाथ लिखता हूँ, लेट्स सपोज वो उसी लेवल पे पड़ी है जिस फोल्डर के अंदर हमारे पास index.html पड़ी है, वहीं पे हमारी index.css फाइल भी पड़ी है, राइट। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे आप फाइल बना के, ठीक है, फाइल का नेम लिख के और कंट्रोल प्रेस करके अगर आप उसको माउस से क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक फाइल बन जाएगी, राइट। या इसका एक और मेथड ये भी है
कि आप यहाँ पे हैं, जहाँ पे आपकी ये फाइल पड़ी है index.html, और यहाँ पे आप आके एक नई फाइल बना दें, ठीक है, index.css। ये मैंने फाइल बना दी और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वो फाइल पहले से बनी हुई मौजूद है, वही फाइल इसने यहाँ पे ओपन कर दी है। दूसरा तरीका क्या था दोस्तों, मैं यहाँ से अब इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे आते हैं। हमने अभी तक फाइल नहीं बनाई, राइट। ये एक थोड़ा सा इजी मेथड है क्योंकि इस पे आपको फाइल नहीं बनानी पड़ती। इसमें क्या होता है, आप कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये आपको अलर्ट देता है कि हमारी ये फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है, और ऑप्शन भी देता है क्रिएट फाइल। जैसे आप क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे वो फाइल ऑटोमेटिकली वहाँ पे बन जाएगी, है ना, इजी। तो इसी बात पे लाइक तो बनता है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब इसके अंदर हमने स्टाइल्स डिफाइन करने, राइट। हमने लिंक तो कर दिया लेकिन चूंकि ये खाली है, इसके अंदर कोई स्टाइल्स नहीं है, तो जब तक हम इसके ऊपर कोई स्टाइल्स अप्लाई नहीं करेंगे हमें कोई भी आउटपुट नजर नहीं आएगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने इंटरनल लिंकिंग के अंदर हमने स्टाइल्स यूज किए थे, एक्सटर्नल फाइल के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ P और कलर मैं देता हूँ इसको ये ब्लू वायलेट, राइट। और नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, वो मैं देता हूँ एक्वा कलर, राइट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके जो स्टाइल्स हैं जो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया वो इसके ऊपर अप्लाई हो गए, राइट। और अब मैं कहता हूँ कि मैंने हेडिंग के ऊपर कुछ स्टाइल्स अप्लाई करना है, थोड़ी सी इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, राइट, जो कि हमारे पास हेडिंग है CSS स्टाइल्स जिसका कंटेंट है, और इसको मैं कहता हूँ इसका जो फॉन्ट स्टाइल है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 के अंदर फॉन्ट फैमिली, ठीक है दोस्तों। ये जो फॉन्ट फैमिली का जो की होती है, इसके जरिए हम लोग मल्टीपल पेयर्स ऐड करते हैं फॉन्ट स्टाइल्स की। अब हमारे पास जैसे हमने फॉन्ट फैमिली लिखा, हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स के पेयर्स आ गए, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स आ गए, उसमें आपके पास डिफरेंट नेम्स है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले एग्जांपल है, इसमें क्या है कोरियर न्यू कॉमा कोरियर कॉमा मोनोस्पेस, ठीक है। अब इसका ये जो 3 फॉन्ट फैमिली है, यानी कि पूरी फैमिली है ये फॉन्ट्स की, इसका मतलब क्या है दोस्तों। अगर मैं कहता हूं कि मैंने ये वाली फैमिली सेलेक्ट करनी, ये जो फर्स्ट पे है, तो जब भी ब्राउजर इस पेज को लोड करेगा वो क्या करेगा, अगर इस तरह का कोई भी एट्रीब्यूट मौजूद है जिसके अंदर फॉन्ट फैमिली यानी कि हमने यूज की है, तो ब्राउजर उसके अंदर जो सबसे पहले वाला फॉन्ट है कोरियर न्यू, उसको चेक करेगा। अगर वो हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है तो वो इंप्लीमेंट करेगा, नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, राइट। अगर कोई भी नहीं होगा तो इसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट होगा ब्राउजर का उसमें वो डिस्प्ले कर देगा। अब मैं कहता हूं मुझे ये वाली फैमिली चाहिए, तीसरे वाली गिल सैंस गिल जो भी है, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो हमने यहाँ पे स्टडी किया है। एक था हमारे पास इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इसमें सबसे बेस्ट मेथड था वो था एक्सटर्नल लिंकिंग, राइट, क्योंकि इसके अंदर हम लोग सारे जो स्टाइल्स होते हैं वो एक अलग फाइल में बनाते हैं। और दोस्तों एक मजे की बात यह भी है कि जो हम लोग एक्सटर्नल फाइल के अंदर जो स्टाइल्स बनाते हैं उसको हम लोग अपने किसी भी वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। हमें किसी भी वेब पेज के लिए यानी कि दोबारा से वो स्टाइल दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग एक फाइल बनाते हैं और उसी को मल्टीपल वेब पेजेस के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हम दोनों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आपका बहुत सारा शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने का। अल्लाह हाफिज़।